हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके और आपके पर्सन के बीच इस रिश्ते में चल क्या रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। स्टेटस, मैरिज, स्टेटस है, मैरिज है, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ बताइए। रिग्रेट, अफसोस, स्टेटस, मैरिज एंड रिग्रेट। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। पास्ट लाइफ कनेक्शन। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। लेट गो इश्यूज, ओके। स्टेटस, मैरिज, रिग्रेट, पास्ट लाइफ कनेक्शन, लेट गो इश्यूज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। चलिए अब हम देखते हैं कि ये टैरो से ये कार्ड कैसे रिजोनेट होते हैं। ठीक है, स्टेटस का इशू यहाँ पे रहा होगा। मैरिज हो सकती है, या तो मैरिज कोई एक मैरिड हो सकता है इस वजह से इशू आए हों, या फिर मैरिज में इशू आ रहे हों कि मैरिज नहीं कर पाए, या कहीं और मैरिज हो गई। ठीक है, रिग्रेट है, अफसोस हो सकता है कहीं और मैरिज हो गई हो, ये भी चीज़ हो सकती है किसी एक पर्सन की, या हो सकता है दोनों की। पास्ट लाइफ कनेक्शन यहाँ पे फील होता है। अब यहाँ पे लेट गो इश्यूज, यहाँ पे इश्यूज को लेट गो करने की बात हो रही है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के बात हो रही है। ठीक है, तो चलिए, हो सकता है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं पाया इसलिए पीछे हट गया या हट गई, उनकी शादी हो गई और अब उन्हें रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने गलत किया। ठीक है, चलिए देखते हैं ये टैरो के साथ ये स्टोरी कैसे मैच करती है। हम फर्स्ट हाफ में देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग, आप ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। सेकंड हाफ में हम देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। आज एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग रही है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। टॉरस की एनर्जी, स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। इसके अलावा एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे 5 नंबर, 55 की एनर्जी है। 6 नंबर, 13 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन की ओवरऑल लाइफ में चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। किसी के साथ उनका झगड़ा हुआ है जिसमें किसी के
कोई हो सकता है बैकआउट कर गया है, ठीक है, लेकिन ये अभी भी उसको जाते हुए देख रहे हैं। ये जीत गए हैं बट स्टिल ये हैप्पी नहीं है, ठीक है। कोई इंसान अपने हथियार छोड़ के वापस चला गया है इनसे, इनके सामने सरेंडर करके, सरेंडर तो नहीं किया है, हथियार ही छोड़ दिया, लड़ना ही नहीं है, छोड़ो, ख़त्म करो। और ये स्टिल उसको हैप्पी नहीं है, उसको जाते हुए देख रहे हैं। यहाँ पे एनर्जी है, बर्डन इनको बहुत ज़्यादा है, फाइट बैक करने की एनर्जी है, या तो कोई और है जो इनसे फाइट बैक कर रहा है। लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। एक वर्चस्व की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा दिखाई देती है कि पावर ज़्यादा दिखाने की कोशिश हो रही है। एक न्यू बिगिनिंग, कुछ एंड करके कुछ न्यू बिगिनिंग करना है। सक्सेस की एनर्जी है यहाँ पे। हो सकता है किसी कोई लीगल केस हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है, या किसी तरीके का मैटर हो सकता है जिसमें फंसे हुए हैं कहीं पे भी, स्टक, जहाँ से निकल नहीं पा रहे। अब ये कास्ट, रिलीजन का भी, सोसाइटी का कोई प्रेशर हो सकता है, या फिर मैरिज हो सकती है कि किसी टॉक्सिक मैरिज में फंसे हैं या अदर मैरिज में फंसे हैं। हमेशा ये नहीं कहना चाहिए कि कोई अगर है कि टॉक्सिक मैरिज ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं। टॉक्सिक मैरिज एक वहाँ पे होती है जो पेनफुल है, जहाँ पार्टनर अननेसेसरी जानबूझ के तकलीफ दे रहा है, ठीक है। एक होता है कि ठीक है हमारा मन नहीं मिल रहा, हमारी गलत व्यक्ति से शादी हो गई, वो भी हर्ट है, हम भी हर्ट है, तो उसको टॉक्सिक मैरिज नहीं कहते हैं। टॉक्सिसिटी वहाँ होती है जहाँ एक मैरिज है, जो इंसान रिश्ते को ख़त्म भी नहीं कर रहा है या कर रही है, और उस सामने वाले बंदे को टॉर्चर भी कर रहा है, ठीक है। या तो अलग रिलेशनशिप बना के कर रहा है, या फिर तकलीफ दे रहा है, या कमेंट मार के किसी भी तरीके से उनकी लाइफ को हेल बना रहे हैं, वो होती है टॉक्सिक मैरिज। तो मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि ये टॉक्सिक मैरिज है, ठीक है। कई बार होता है लोग डिसीजन सही नहीं बना पाते और गलत लोगों के साथ में मैरिज कर लेते हैं, और फिर खुद भी दुखी रहते हैं, उन्हें भी दुखी रखते हैं, तो ये टॉक्सिक मैरिज नहीं होती, ठीक है। ये अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्य होता है, बस दो लोगों का कर्मा जुड़ा हुआ होता है, जहाँ पे जिंदगियां खराब होती हैं तीन, और एक आदमी का गलत डिसीजन, ठीक है, सही समय पे सही निर्णय ना ले पाना। चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की एनर्जी वहाँ पे आई। सबसे पहला कार्ड भी बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 10 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 10 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। एक्शन लेना है, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। कोई सेल्फ लव में हो सकता है पर्सन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। कंपटीशन है कहीं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो सकता है। यहाँ राइवलरी की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। हो सकता है आपके पर्सन किसी ऐसे इंसान के साथ कंपटीशन कर रहे हैं जो सेल्फ लव करना चाहता है, जिसकी एक अथॉरिटी है, जो लुक वाइज भी बहुत स्मार्ट है, और जो हर लिहाज से स्मार्ट है, ठीक है, मतलब उसकी एक सोसाइटी में इज्जत है, नाम है, अपना एक रुतबा है उसका। ऐसे इंसान को कंपटीशन देना, मतलब कंपटीशन ये फील कर रहे हैं अपनी तरफ से। होता है ना कई बार कि कोई इंसान बहुत अपने से सुपीरियर है, तो उससे अपने आप कंपटीशन, राइवलरी डेवलप हो जाती है, लड़ाई झगड़ी फालतू के होने लग जाते हैं। ये चीज़ है। एक्शन ले, या फिर कोई क्वीन ऑफ वेंट्स इनकी लाइफ में हो सकता है जिसके लिए अट्रैक्टेड हैं बहुत ज़्यादा, उसकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, बट बहुत बर्डन है, नहीं ले पा रहे, या पास्ट में ना ले पाए हों, ये भी चीज़ हो सकती है। उसी वजह से इनके लड़ाई झगड़े, फाइट्स चल रहे हैं। ये भी 9 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 9 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी 9 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करिए। ओह, अगेन क्वीन ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मुझे यहाँ पे एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई है ऐसा क्वीन ऑफ वेंट्स टाइप का पर्सन, जो बहुत खूबसूरत है, और मतलब आपके पर्सन उसके सामने लो पड़ रहे हैं, उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। एक इंसान बहुत खूबसूरत है, पावरफुल है, करेजियस है, जिसके अंदर साहस बहुत है हर चीज़ के लिए, ठीक है, और उसे पता है कि उसे क्या करना है। उसकी ज़िंदगी में हर तरीके से सेटल्ड एस्टेब्लिश पर्सन है, और कॉन्फिडेंट पर्सन है, ठीक है। डरने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपके पर्सन की लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे, वो पर्सन को ये बहुत बर्डन की तरह, बर्डन क्यों हो रहा है, क्योंकि ये उसको हैंडल नहीं कर पा रहे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, या तो उसके सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे, या फिर वो इंसान अभी ये इस लायक ही नहीं है कि उस इंसान को अपने घर में लेकर के आए, और उसको इन्हें लगता है कि उसको वो सब कुछ दे पाएंगे, जो, क्योंकि ये क्वीन ऑफ वेंट्स की एक लग्जरी लाइफ होती है। तो यहाँ पे इनको ये लग रहा है कि पता नहीं वो दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, इतना इसे हैंडल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या इसको घर में लाना सही रहेगा, इस घर के साथ मैचिंग हो पाएगी सही से कि नहीं। ऐसा तो नहीं लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे ये चीज़ है। दूसरी चीज़, ये खुद भी अंदर ही अंदर उस इंसान से कंपटीशन, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लो फील करते हैं उस इंसान के सामने, इनकी लो एस्टीम है इनकी उस पर्सन के सामने, इस क्वीन ऑफ वेंट्स के सामने। वो बहुत माइंड में है इनके। फैमिली के साथ कोई ना कोई इशू है, या तो इन्हें फैमिली में बात करनी है, कर नहीं पा रहे, इस बात को लेकर के झगड़े हो रहे हो।
डेथ को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, डेथ को लेकर के क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, डेथ को क्लैरिफाई करिए। बैलेंस करना है, मैरिज करनी है। या हो सकता है आप, या तो आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या तो आप या आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं और ये भी चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। या फिर एक तरफ फैमिली है, एक तरफ दूसरा पर्सन है, वहाँ पे बैलेंस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे है कहीं ना कहीं बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे, दो सिचुएशन है। एंडिंग है, लेकिन ये एंडिंग प्रॉपर एंडिंग तो मुझे नहीं दिखाई देती है स्टेबिलिटी के लिए इनकी। ये दो सिचुएशन में फिलहाल के लिए ये चाहते हैं कि एक पर्सन के ऊपर अगर उन्होंने पास्ट में ध्यान किसी पे नहीं दिया था, तो अब ये जो चीज़ इनकी आउट ऑफ बैलेंस जा रही है ना, ये उस पर अभी ज़्यादा ध्यान देते हुए, जो इनकी नज़र में इनके हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ये उसको ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। किसी एक को पेम्पर ज़्यादा करना चाहते हैं, एक सिचुएशन को अभी निगलेक्ट कर रहे हैं, अभी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। यस, हो सकता है आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में अपने कैरियर को, अगर ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो आपके पर्सन अभी फ़िलहाल अपने कैरियर को और अपने फाइनेंसेस को ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। इनको पहले स्टेबिलिटी चाहिए, ये चाहते हैं कि पहले, अगर फैमिली सपोर्ट, फैमिली का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो ये चाहते हैं कि पहले अपने कैरियर सेटल करें, फिर अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, फिर उस लेवल पे आए, फिर ये उस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में लेकर आए। तो अभी फ़िलहाल ये उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये अपनी फैमिली पे ध्यान दे रहे हैं। और सेकंड चीज़, बेसिकली अपने पैसे, अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं। तो ये इनका ध्यान इसलिए है, तो इन्होंने थोड़ा सा अभी दूरी बनाई हुई है यहाँ पे, बट इनको न्यू बिगिनिंग करनी है। 6 ऑफ वैंड्स की, जब ये स्टेबल हो जाए, जब ये अपने सारे इशूज़ को रिजॉल्व कर लें, प्लीज़ डिवाइन 6 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबू, 6 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। अगेन बैलेंस की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में ये बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, ये जीतना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी है और अपने अंदर ये स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, साहस लाना चाहते हैं कि ये ऐसा कर सकें। हो सकता है अगर आपके पर्सन कहीं और मैरिड हैं तो ये अपनी फैमिली में बात करना चाहते हैं उस बारे में, लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं। इनको डर लग रहा है कि शायद वहाँ पे अगर बातचीत करेंगे तो लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएंगे, या सोसाइटी, रिलीजन, समाज का यहाँ पे डर है। अगर आप लोगों का रिलीजन अलग अलग है तो वहाँ पे भी इनको डर लग रहा है कि सोसाइटी, अगर ये बात बाहर जाएगी, हम रखेंगे तो हो सकता है सोसाइटी, सोशल लेवल पे काफ़ी इनको चीज़ें झेलनी पड़े यहाँ पे। या फिर कुछ लोगों के लिए, अगर आपके पर्सन वहाँ पे लीगल मैरिड है कहीं और पे, या वाइस वर्सा आपके साथ मैरिड है बट उधर कोई रिलेशनशिप है, तो वहाँ पे भी इनकी सिचुएशन है कि अगर वहाँ पे शुरू किया तो हो सकता है कोई लीगल मैटर ना चालू हो जाए, डिवोर्स का, या कहीं किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये इनके माइंड में, तो ये इसीलिए चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, पहले पहले चीज़ों को ये बैलेंस कर रहे हैं। फाइनेंशियली आपके पर्सन अभी परेशान है बहुत ज़्यादा, तो इनका ध्यान फाइनेंसिस पे ज़्यादा है। सोलमेट को इनके माइंड में हो सकता है जिसके बारे में सोच रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है, ठीक है। और ये अपनी चीज़ों को कंप्लीट करना चाहते हैं, अपनी साइकिल जो भी इनकी ज़िंदगी में चल रही है उसको कंप्लीट करना चाहते हैं ये, ठीक है। पहले ये स्टेबल होना चाहते हैं, इसके बाद ये अपनी ज़िंदगी में एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स इनके माइंड में बहुत हद तक है। क्वीन ऑफ वैंड्स इनके माइंड में जो है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली इनके माइंड में है। जस्टिस की एनर्जी है, लिब्रा की एनर्जी है। ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अपनी सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं ये अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। स्टक है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट सिनेरियो यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे फैमिली अगर मैरिड नहीं है तो फैमिली इनकी एक इशू हो सकती है, जिनके सामने इन्हें बात करने में डर लग रहा है, या इनका अभी बैकग्राउंड, या इनका फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, जहाँ पे इनको ये लगता है कि इस पर्सन, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स इनके माइंड में बहुत ज़्यादा है, बट इनको लग रहा है कि शायद वो फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पाएगी या नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि इनको लग रहा है कि इनका स्टेटस उस हिसाब का नहीं है, तो यहाँ पे इनको प्रॉब्लम लग रही है, या इन्हें घर पे बात करनी है बट इनके अंदर इतनी गट्स नहीं है कि ये घर पे बात कर पाए, क्योंकि इनके अंदर बहुत कुछ चल रहा है ये सारी चीज़ों को लेकर के। डिफरेंसेस बहुत हैं, स्टेज को लेकर, स्टेटस को लेकर के बहुत डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अगर सपोज मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज को लेकर के ये हो रहा है कि अब घर पे बात करो, और इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही अपने घर पे बात करने की, ठीक है। इनको लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें, तो
फाइट्स, लड़ाई झगड़े यहाँ पे हैं आपके पर्सन की ज़िंदगी में और प्रॉब्लम चल रही है। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के, इनके माइंड में यही है कि पहले ये इधर से थोड़ा सा कट कर लें, मतलब एक सिचुएशन को ये इग्नोर मार रहे हैं, ये दूसरे पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अभी इनका कैरियर हो सकता है, फैमिली हो सकती है, ठीक है, ये चीज़ है। क्योंकि इनके मन में यही है कि पहले ही अपना सब कुछ जो भी इनकी ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं उनको पूरा कर लें, अपने पैरों के नीचे की ज़मीन मजबूत कर लें। जहाँ पे इनको अगर पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई कर लें, अगर इनको जॉब वगैरह करना है तो पहले वो कर लें, सेटल हो जाए, उसके बाद इनको आगे बढ़ना है, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करनी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। फैमिली इशू यहाँ पे मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है। फैमिली से बात करने को लेकर के इशू चल रहा है, स्पेशली मदर इशू यहाँ पे मुझे दिख रहा है। 3 नंबर, 18 नंबर, 17 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर, ठीक है, 777 की एनर्जी हो सकता है, दिखाई दे रही है। केतु का इन्फ्लुएंस हो सकता है। 2 एंड 8 एंड 9 ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं यहाँ पे। आपके पर्सन अभी कुछ मिलके कुछ करना चाहते हैं, तो या तो ये जैसे अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल अगर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे किसी के साथ मिलके कोई काम करना चाहते हैं, ठीक है, ताकि बिजनेस वगैरह हो जहाँ से पैसे आए इनके ज़्यादा हो, तो ये उस रिगार्डिंग में भी बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं मतलब, या आपके साथ मिलके ही कोई बिजनेस करना चाहते हैं, ये भी इनके माइंड में हो सकता है। न्याय करना चाहते हैं, जस्टिस की एनर्जी है आपकी। 1 2 3 4 मेजर अड़काना है आपको लेकर के, कोई मेजर शिफ्ट, एक मेजर चेंज ये लेकर के आना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं आपके साथ। इनका इरादा है बराबरी करने का। बराबरी 2 सेंस में होती है, एक तो होती है जायज़ कि आपने कुछ अच्छा मेरे साथ किया है तो मुझे बराबर वो करना है, आपको वापस अच्छा वापस करना है। एक बुरा अगर किया है तो बुरा भी वापस करना है। दूसरा होता है जलन, एक होती है राइवलरी जिसको कहते हैं कि तुम्हारे पास इतना सब कुछ है अगर ये तो मेरे पास भी होना चाहिए, ठीक है। पावर, पैसा, पोजीशन, कुछ भी चीज़ है जो इनको अट्रैक्ट कर रही है आपकी तरफ, जो इन्हें लग रही है कि आप में ये खास है, तो वो ये खुद भी पाना चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है, ये उसी के लिए हो सकता है आपसे या अपने फैमिली में ये कह सकते हैं कि बात कर सकते हैं उस चीज़ को लेकर के कि हम साथ में मिलकर कोई काम कर लेते हैं। द चैरियट की एनर्जी है, कर्क राशि आपके पर्सन की हो सकती है, ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, ठीक है। 2 ऑप्शन इनके पास डेफिनेटली हैं, 2 में इन्हें किधर बढ़ना है ये खुद ही डिसाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्शन की एनर्जी दिखाई देती है, वेटिंग एनर्जी भी है, ये पैसों के आने का वेट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। सोच भी रहे हैं बड़े उसमें कि अगर हमने आज ये कर लिया, सपोज किसी रिश्ते को अपनी ज़िंदगी में आपके साथ रिश्ता ही रखना है, तो उसमें भी सोच रहे कि आगे चल के इस रिश्ते का क्या होगा, कितने दिन आप लोगों के साथ में अच्छे से बन पाएगी या क्या होगा आगे चल के, ये सब चीज़ों के बारे में भी ये सोच रहे हैं, विश कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है काफ़ी काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं ये, वेटिंग एनर्जी भी है इनकी, ठीक है। चीज़ों को बड़े उसमें देख रहे हैं, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, फेद है इन्हें इसी बात को लेकर के एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल तो इनकी यही है कि ये बहुत ज़्यादा बड़े एक्सपेक्ट में इस रिश्ते को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप लोगों का रिलेशनशिप हुआ तो आगे क्या चलेगा, नहीं चलेगा, क्या होगा, किस तरीके का होगा, वो सब चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं। और कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो ये उसके बारे में भी सोच रहे हैं, वेट कर रहे हैं। अभी इन्वेस्टमेंट इनकी यही है कि इन्होंने जो कुछ भी आप पे इमोशनली इन्वेस्ट किया है ये उसके बारे में ही सोच रहे हैं कि इतना इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा, आपसे इतना जुड़ना ठीक रहेगा, ठीक है, आगे चल के ये रिश्ता चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, तो ये सब इनके माइंड में चलता है। द स्टार को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, द स्टार को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, द स्टार को क्लैरिफाई कर दीजिए।
किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। यस, अगेन कोई क्वीन ऑफ वेंड्स से जो आपके पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड, मतलब ये आपको ही क्वीन ऑफ वेंड्स की तरह देख रहे हैं और आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप बहुत खूबसूरत हो गए हो, बहुत पावरफुल हो गए हो, मतलब बहुत ही अच्छे मतलब उसमें हो गए हो आप, ठीक है। सोसाइटी में आपका नाम है, इज्जत है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सेल्फ लव की कंडीशन में आपको सेल्फ लव करना आ गया। पहले हो सकता है आप अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव करते थे, बट अब आपको पर्सन आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो गए, बहुत करेज आ गया आपके अंदर, ठीक है। ये अपना प्यार भरा कप आपको ऑफर करना चाहते हो, इन्हें उम्मीद है कि एक दिन ये ऐसा ज़रूर कर लेंगे, एक दिन ऐसा ज़रूर होगा, ठीक है। परिस्थितियाँ चाहे जैसी हो, बट उनको ये उम्मीद है कि एक दिन ये ऐसा करके रहेंगे और कर लेंगे ऐसा, ठीक है। द मून को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन। अब स्टोरी बन गई है तो यहाँ पे आपके पर्सन आपको एक प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, बट एज सच इनकी फैमिली शायद राजी नहीं, स्पेशली इनकी मदर राजी नहीं है, या आपकी मदर हो सकते हैं कि ना राजी हो। तो ये क्या कर रहे हैं, इनका इरादा तो आपसे मैरिज करने का है, स्टेबिलिटी का है, ये आपके साथ एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन अपना फील करते हैं, बट यहाँ पे ये अभी उन चीज़ों को शो नहीं करना चाहते। रीज़न, इनकी तरफ से भी प्रिपरेशन पूरी है नहीं, आपकी तरफ से भी अप्रूवल पूरा है नहीं आपके उसका, ठीक है। थोड़ी इनकी ईगो भी है कि ये पहले स्टेटस को बराबर में लेकर के आना चाहते हैं, आपकी और इनकी फैमिली को बराबर में लेके आना चाहते हैं, फिर चीज़ों को आगे परस्यू करना चाहते हैं। तो फिलहाल ये आपसे ये कह सकते हैं कि ये आपसे सिर्फ दोस्ती करना चाहते हैं, या फ्रेंड जोन रह लेते हैं, या इस तरीके की बात भी ये कर सकते हैं, जब तक ये डिसीजन बना नहीं लेते तब तक, ठीक है। ये आपके साथ एक न्यू लव, या ये भी कह सकते हो कि आपके साथ एक न्यू लव मतलब स्टार्ट करना चाहते हैं, कि मतलब अगर रिश्ते में बहुत कहते हैं ना ठंडा हो गया है रिश्ता, अगर आप लोगों का एक दूसरे के लिए इमोशंस कूल डाउन हो गए, तो ये वहाँ पे फिर से एक चाहते हैं कि फिर से अच्छी पैशनेट न्यू बिगिनिंग आप लोगों की हो। लेकिन यहाँ पे मदर इशू है, तो अभी ये कह सकते हैं कि फ्रेंड बने रहते हैं या फ्लर्ट कर लेते हैं, ये इनके मन में आता है, बट सीरियस कमिटमेंट के अभी बारे में बात मत करो, बिकॉज अभी इनको खुद भी कुछ नहीं पता है, ठीक है। ये चीज़ है। पाइसिस हो सकते हैं, मीन राशि, एक्वेरियस, कैंसर एंड लिब्रा, ये आपके पर्सन की राशियाँ हो सकती हैं यहाँ पे, ठीक है। आपके साथ हैप्पी फैमिली ये देखते हैं, ये बात भी करना चाहते हैं फैमिली से भी, एक्चुअली ये बात करना चाहते हैं अब कि रिलेशनशिप को लेकर के जो भी उनको समझाएं। यहाँ पे यहाँ पे मैरिज की एनर्जी दिखाई देती है कि यहाँ पे ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, बट यहाँ पे हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने इन्हें धोखा दे दिया, आपने इनका साथ छोड़ दिया, इन्होंने कभी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करा था कि आप ऐसा भी कर सकते हो, बट आपने ऐसा कर दिया है। आपने इनको बुरी तरीके से, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनका दिल तोड़ दिया, पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया आपने, ऐसा लग रहा है। जगल कर रहे हैं ये, ठीक है। जगल किस चीज़ में, इनको लगता है कि कभी लगता है कि पता नहीं आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। बट एक सिचुएशन यहाँ पे ये भी है, जैसे कि अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, कहीं पे भी है, आपके साथ है या किसी और के साथ में, दूसरी तरफ लविंग रिलेशन है आपके साथ या किसी और के साथ, तो यहाँ पे इनकी जगलिंग की सिचुएशन ये है कि इनको प्रॉब्लम हो रही है, ये न्याय करना चाहते हैं, किसी के साथ भी अन्याय नहीं करना चाहते यहाँ पे, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि कैसे चीज़ों को, क्योंकि अगर एक तरफ अपनी अपनी दुनिया बरसाते हैं तो किसी एक तरफ बहुत धोखा इनको खुद देना पड़ेगा। एक तरफ तो इन्हें ये भी लग रहा है कि आप धोखा दे रहे हो, दूसरी तरफ इनको ऐसा लग रहा है कि किसी का दिल तोड़ देंगे बहुत ज़्यादा। अगर सपोज फैमिली के कहने पे कहीं और मैरिज कर रहे हैं या कर ली है, तो इनको ये लग रहा है कि वहाँ पे भी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, मतलब वहाँ पे हम तो आपका दिल तोड़ दिया इन्होंने, ठीक है, ये आपको लगेगा। या वाइस वर्सा, दोनों के लिए है कि एक तरफ घर बस रहा है तो दूसरी तरफ दिल टूट रहा है, यहाँ पे ये एनर्जी है दूसरी सिचुएशन में। तो ये जगल कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि किधर जाए, ठीक है। यस, इसी वजह से आप लोगों के बीच में एक लेट हो सकता है कुछ लोगों के केस में डिवोर्स वगैरह का केस भी चल रहा है, जहाँ पे ये उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ से किसी तरीके का रिजल्ट आए कि क्या कुछ हो रहा है, तब ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। तो कहीं दिल टूटने की एनर्जी है और कहीं शादी होने की एनर्जी है, हैप्पी फैमिली की एनर्जी है। यहाँ पे कहीं ना कहीं डिवोर्स है। अगर किसी एक को प्रपोजल देना है, प्यार भरा डिवाइन कनेक्शन अगर आपके साथ आगे बढ़ाना है, तो आपके पर्सन को, अपने पार्टनर को, मुझे ज़्यादातर एनर्जी लगती है कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, मतलब अगर आपको है, अगर है तो आपको पता होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में इनको ये लग रहा है कि वहाँ पे इनके, हाँ, अगर आपका बहुत नया रिलेशनशिप है, अभी अभी चालू है, आप अपने पर्सन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते, तो जानने की कोशिश करिए, क्योंकि मुझे यहाँ काफ़ी हद तक एनर्जी ऐसी दिख रही है जहाँ आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं और एक तरफ लविंग रिलेशनशिप है।
तो यहाँ पे इनको ये पता है कि एक तरफ डिवोर्स लेना पड़ेगा, जिससे डिवोर्स ले रहे हैं उसको धोखा देना है, उसके बाद अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी, और उसी की वजह से वहाँ से डिले हो रहा है, डिले कर हो रहा है। ठीक है, किसी को प्रपोज करना है यहाँ पे, मतलब न्याय करना चाहते हैं। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो और आपको पता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई और है, तो ये आपसे भी डिवोर्स लेके, मतलब लेकिन आपके लिए भी कंसर्न है, टेंशन है इनको बहुत सारी। जस्टिस को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन। जस्टिस क्या बराबर करना चाहते हैं, प्लीज डिवाइन बताइए। जस्टिस को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये न्याय चाहते हैं, डिवाइन से चाहते हैं कि डिवाइन इनके साथ न्याय करे। ठीक है, चीज़ें व्हील किस्मत का पहिया घूम जाए ताकि ये सब चीज़ें बराबर कर सकें। अगर आपने इन्हें बहुत ज़्यादा मदरली केयर दिया है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, सपोज आप अपने हस्बैंड या हस्बैंड के लिए देख रहे हो या वाइफ के लिए देख रहे हो, और आपने अपना हर संभव हर तरीके का सपोर्ट अपने पर्सन को दिया है, वहाँ पे सब कुछ आपने अच्छा किया है उनके साथ, तो ये चाहते हैं कि किस्मत इन्हें भी मौका दे, इनकी जॉब लग जाए या कुछ हो जाए। सपोज आपने इन्हें फाइनेंशियली मदद किया है, ठीक है, मैरिड हो या नहीं हो, दोनों ही सिचुएशन में आपने फाइनेंशियली मदद किया है, तो ये चाह रहे हैं कि इनको जॉब मिल जाए किसी तरीके की। ठीक है, उसके लिए ट्राई कर रहे हैं, और जैसे ही मिल जाएगा तो ये आपके साथ वो चीज़ें बैलेंस आउट करना चाहते हैं, आपको वो चीज़ वापस करना चाहते हैं, ये इनके मन में चल रहा है। यस, ये काम करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, बराबर करना चाहते हैं। दूसरी तरफ बराबरी ये भी करना चाहते हैं कि अगर आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है, जो कि मेरे को इनकी ओवरऑल एनर्जी में दिख रहा था, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा रिच हो या अच्छी फैमिली से आते हो, आपके पर्सन के कंपैरिजन में आपका स्टेटस ज़्यादा है, तो वहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसा करना चाहते हैं ताकि ये लेवल में आपके बराबर आ सके। ठीक है, ये भी अपना कद बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे समझ लीजिए आप। ठीक है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, सोशल मीडिया पे बहुत स्टॉक कर रहे हैं, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में इनके दिन दशा भी बदल जाए। ठीक है, यहाँ पे ये है। द चैरियट को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन। द चैरियट को क्लैरिफाई कर दीजिए। बैलेंस की एनर्जी है, चीटिंग की एनर्जी, एक तरफ धोखा है, कहीं पे दिया गया है पहले, बट अब आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। इनको समझ में नहीं आता, इनको ये लग रहा है कि अगर एक तरफ बढ़ते हैं तो दूसरे इंसान के साथ धोखा हो जाएगा, और ये ऐसा करना नहीं चाहते, इनकी इंटेंशन ऐसी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ों को बैलेंस करके लेकर के चलना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं किसी के साथ धोखा ना हो जाए, किसी के साथ कुछ बुरा इनके एंड से ना हो जाए। ठीक है, ना ही पत्नी के या पति के साथ में, और ना ही अपने लवर्स के साथ में। तो यहाँ पे कंडीशन ये बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं ताकि दोनों ही पक्ष खुश रहें और सुकून में रहें। 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। वेट कर रहे हैं यहाँ पे, सेलिब्रेशन अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। ठीक है, वेटिंग एनर्जी है, क्लैरिटी आपसे भी चाहते हैं कि आप इनको क्लैरिटी दो कि आखिर आप चाहते क्या हो, और ये आपको भी क्लैरिटी यहाँ पे देना चाहते हैं। ठीक है, सेलिब्रेशन चाहते हैं, उसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। द स्टार को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। द स्टार को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, द स्टार को क्लैरिफाई कर दीजिए। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। आपके पर्सन की ज़िंदगी में दो लोग हैं, एक तरफ क्वीन ऑफ पेंटिकल, एक तरफ क्वीन ऑफ कप्स। आप अपने हिसाब से लीजिएगा कि आपकी एनर्जी किससे ज़्यादा रेजोनेट करती है। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल है अपने पर्सन के कंपैरिजन में, या आपको पैतृक रूप से संपत्ति मिली हुई है, तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल आप होंगे। अदरवाइज फिर कोई भी हो सकते हैं जिसके साथ आप क्वीन ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ वेंट्स में से या क्वीन ऑफ कप्स में से जिसमें भी आप कनेक्टेड फील करें, वहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, वेटिंग एनर्जी अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर के आना चाहते हैं। एक्चुअली जिस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, जिसने इन्हें बहुत अनकंडीशनल लव दिया है, ये उसकी तरफ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, और इनको भरोसा है कि एक दिन ये ऐसा कर लेंगे, और ऐसा करने के लिए अपने लिए स्ट्रेंथ चाहते हैं, इनको ताकत चाहिए। डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि इनको इतनी स्ट्रेंथ आए कि ये अपनी सपने को पूरा कर सकें। द मून को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन। द मून को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, द मून को क्लैरिफाई कर दीजिए। अगेन सेलिब्रेशन की ही एनर्जी है, एक साइकिल को कंप्लीट करने की एनर्जी है। साइकिल कंप्लीट करना चाहते हैं, बट यहाँ पे प्रॉब्लम है बहुत सारी, कि बहुत सारे लोग हैं इनकी ज़िंदगी में ऐसे जो इनके लिए अच्छे नहीं हैं, बट वो इनको एडवाइस देते रहते हैं, इनका मूड ख़राब करवाते रहते हैं, और ये उनसे दूरी भी नहीं एक बना पाते हैं।
रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो प्लीज़। डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बैड हेल्थ एंड चेंज की एनर्जी है। 31 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। किसी की खराब सेहत जो है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है आपके पर्सन को। हो सकता है आपकी सेहत को लेकर के कंसर्न है, या इनके घर में कोई मेंबर हो सकता है उसकी सेहत को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न है, जिसकी वजह से ये आपके साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या खुद आपकी ही हेल्थ इनको ऐसा लग रहा है। हो सकता है अगर आप बीमार हैं तो ये एनर्जी रिजोनेट करेगी कि आपको देख रहे हैं कि उस बैड हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न है। चेंज की एनर्जी है, एक चेंज ही अपनी ज़िंदगी में लेकर के आना चाहते हैं, ठीक है। ये चेंज कई तरीके से हो सकता है। ये चेंज जो भी है परमानेंट चेंज है, ये बदलने वाला नहीं है। जो भी होगा, इनको रहना है तो भी फिक्स होगा, और अगर इनको जाना है तो वो भी फिक्स होगा यहाँ पे। मतलब जो भी है ये चेंज बदलना नहीं है, चेंज ज़रूर यहाँ पे लाना चाहते हैं ये। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। अगेन सेलिब्रेशन की ही एनर्जी है यहाँ पे। शैडो, आज मैंने 3 कार्ड निकाल दिए। देखिए 18 नंबर, 7 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगेन यहाँ पे सेलिब्रेशन की ही एनर्जी है। सेलिब्रेशन आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आएगा, ठीक है, और लेकिन इसके लिए कुछ चीज़ें आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, ठीक है, तभी आपको मिलेगा। आप अपनी ज़िंदगी में अगर सेलिब्रेशन चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, तो कुछ चीज़ों को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और अपने शैडो साइड पे काम करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो। शैडो मतलब आपके अंदर की कोई भी खामियां। अब ये खामियां कुछ भी हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं। उनमें से आपको जो भी है, किसी तरीके के नशे हो सकते हैं, एडिक्शंस हो सकते हैं, या कुछ नहीं तो हो सकता है डिवाइन आपको स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलाना चाहते हैं, लेकिन आप सक्सेस के पीछे, सेलिब्रेशन के पीछे ज़्यादा भाग रहे हो। तो अगर आप चाहते हो कि और अपने शैडो साइड पे, मतलब अपने अंदर की खामियों के ऊपर काम नहीं कर रहे हो, तो डिवाइन आपको शायद बोलना चाहते हैं कि पहले आपको ये सब चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। जो आपके अंदर सेलिब्रेशन के लिए जो बार बार पार्टी करने का आपका जो मन करता है, उसको ख़त्म करना है। हमेशा अपने अंदर जीत लाने की और सारी दुनिया को जीत लेने का जो भाव आपके मन में रहता है, ये भी गलत है, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आप इनको सेक्रीफाइस करते हो तो आप अपने शैडो साइड पे काम कर पाओगे, मतलब जो आपके अंदर का बुरा इंसान है उससे लड़ पाओगे आप, और अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर पाओगे। होपफुल है ये आपको लेकर के, लेकिन वही चीज़ है कि इनको ऐसा लगता है कि शायद आप ज़्यादा स्टक हो जाते हो कुछ चीज़ों में। तो सेक्रीफाइस करना है आपको कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में, अपनी शैडो साइड को ख़त्म करना है। अपने झूठ, धोखा, बेईमानी, लालच, इस टाइप के किसी भी तरीके के अगर एडिक्शंस आपके अंदर है तो उन्हें दूर करना है, और अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन को लेकर के आना है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई हेट यू, यस, ये आपसे कह रहे हैं आई हेट यू। मैं बाद में क्लैरिफाई ले लूँगी अगर मुझे लगेगा तो। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई एम जस्ट डाइंग फॉर यू, ये आपके लिए बहुत बुरी तरीके से क्रेव कर रहे हैं, ये आपके बगैर रह नहीं पा रहे। अगर इन्होंने कहीं और मैरिज कर भी लिया है, या फैमिली की बाउंडेशन है, रेस्ट्रिक्शंस हैं, या ऑलरेडी मैरिड हैं, तो वहाँ से एकदम से नहीं आ सकते, जो भी रीज़न है,
बट ये आपके लिए क्रेव बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। ये आपसे ये भी कह रहे हैं आई हेट यू, बट क्यों कह रहे हैं वो अभी हम क्लैरिफाई कर लेंगे। आई एम जस्ट डाइंग फॉर यू, आई हेट यू इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको अकेला छोड़ दिया, लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ दिया है, और आप बिल्कुल भी इनको रीच आउट नहीं कर रहे हो, कोई भी चीज़ जानना नहीं चाहते इनके बारे में। तो इस वजह से इनको ये लग रहा है कि ये आपसे नफरत करते हैं, मतलब ये आपसे नफरत कर रहे हैं इन सब बातों को लेकर के। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई हेट यू बट स्टिल आई लव यू। हाँ, ये आपके पर्सन को आप ना इनके हिसाब से नहीं चल रहे हो, तो इस वजह से इनको क्या है, आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है। आप जो कुछ भी कर रहे हो उस पर आपके पर्सन को गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिर भी ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। मतलब अगर नफरत है तो ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, बट ये नहीं बढ़ सकते क्योंकि ये आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, ठीक है। आपकी कुछ हरकतें ऐसी हो सकती हैं या कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो इनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरी नहीं उतरती हैं, तो इस वजह से ये आपसे चिड़े हुए हैं, गुस्सा है, नाराज़ हैं और कह रहे हैं कि आई हेट यू। बट लेकिन फिर भी आपका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो इस वजह से ये आपसे दूर नहीं रह पाते, फिर भी लगता है कि आई हेट यू बट स्टिल आई लव यू। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। यस, आपके पर्सन ने हो सकता है आगे बढ़ गए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, और फैमिली के कहने पे आके बढ़ गए हों, लेकिन अभी आपके पर्सन आपको ना वापस अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, फिर से बाप को वापस पाना चाहते हैं, ठीक है। आप लोगों के बीच में हो सकता है लड़ाई झगड़े फाइट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसी वजह से चीज़ें आप लोगों के बीच में यहाँ तक पहुँची हैं कि आप एक दूसरे को आई हेट यू बोल सकते हो, बट फिर भी आप दोनों के बीच में एक दूसरे से प्यार बहुत है। स्पेशली आपके पर्सन का तो यहाँ दिख रहा है कि वो आपसे प्यार करते हैं बहुत, ठीक है, बहुत क्रेव करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। सॉरी आई वॉज नॉट सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप। यस, आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि पहले ये इस रिश्ते को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट विश। अब ये ऐसा सोचते हैं कि आप इनके जीवन की पहली और आखिरी ख्वाहिश है। इट्स गुड। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, कमेंट में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए आप। Trust that you have the resources to get through the challenges before you. Yes, आपको क्या करना है, आपको अपने बारे में सबसे पहले आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपके पास जो भी अगर आने वाले समय में कोई परेशानी आती है तो उस लड़ने की पूरी व्यवस्था आपके पास है, ठीक है। सबसे पहले इस बात पे आपको भरोसा करना है और ये चीज़ आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए कि जो भी आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, अपने आप को पहले चेक करो कि क्या तुम उसके लायक हो या उसके लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हो, फिर आपको आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ना है। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड स्पीक योर ट्रूथ रिस्पेक्टफुली एंड कंपैशनेटली विद नो अटैचमेंट टू आउटकम। यहाँ पे डिवाइन आपसे ये बोल रहे हैं कि आपको जो भी अपनी ज़िंदगी में चाहिए उसके लिए आपको इनिशिएटिव जो है वो आपको खुद ही लेने पड़ेंगे, ठीक है। कोई और आपके बिहाफ पे नहीं लड़ सकता और पूरे कंपैशन के साथ में आपको ये चीज़ों को करना पड़ेगा, बिना इस बात के अटैचमेंट के कि इसका आउटकम क्या होगा, काम बनेगा भी कि नहीं बनेगा, इस सब चीज़ों के बारे में आपको नहीं सोचना है। लेकिन यहाँ आपको क्या करना है, आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए कि आपकी आगे आने वाली लाइफ जर्नी के लिए क्या क्या आपको चाहिए बेसिक, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। तो जो भी आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस आ रहे हैं आप उनसे अच्छी तरीके से फाइट कर पाओगे। कोई सवाल है अगर आपके मन में तो उसका सवाल का जवाब हम देख लेते हैं, हाँ या ना में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स
हमारे व्यूअर्स के मन में अगर कोई सवाल है या वो कोई सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर दीजिए आप, उसके बाद अपना सवाल सोच लीजिए और फिर आप बोलिए। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के मन में अगर कोई सवाल है तो उसका जवाब दीजिए, हाँ या ना में। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए जवाब दीजिए, हाँ या ना, जो भी मन में उनके सवाल है उसके लिए। यस की एनर्जी है, ठीक है, या मे बी की एनर्जी है यहाँ पे। कहीं किसी प्रपोजल की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई देती है, कोई नए लव की एनर्जी दिखाई देती है जहाँ पे कंपैशन है बहुत ज़्यादा, एकदम नई सी फीलिंग्स यहाँ पे हैं। या तो आप लोगों के बीच में कोई डिवोर्स का केस अगर चल रहा है तो आपके पर्सन वापस से चाहते हैं यहाँ पर कि चीज़ें ठीक हों। और अगर आपका सवाल का कोई मन में अगर कोई सवाल आपके था जिसका आप जवाब हाँ या ना में जानना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे यस है। लेकिन ये अब इस वाली डेक में यस का मतलब तो यही होगा। अब यहाँ पे दूसरी डेक होती तो हम डेफिनेट और है या टेम्पररी है वो मैं देख लेती, बट इस वाली डेक में यस आया है, मतलब जो भी आप चाह रहे हो, जो भी मन में आपके सवाल चल रहा है उसका जवाब यहाँ पे यस है। अब तो कुछ बचा भी नहीं। चलो, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।